चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो। अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। ज़्यादा सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले ही काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। काटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती हैं। अपनी ज़िंदगी में एक किसी इंसान को आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना इज्जत दी उसने उतना ही मुझे गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते मिले। अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करता ही नहीं है, हमेशा गलती हमारी ही होती है। ज़िंदगी में एक बात अच्छे से सीखा है, जिसे जान से ज़्यादा चाहो वो इंसान हमेशा बदल जाता है। गलतियाँ कीजिए, वो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको कोई बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। हे ईश्वर, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब आपको लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने हमेशा आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्ते में कितनी गहराई है और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ आ गया क्योंकि अकेले रहना ही बेहतर है। परिवार में चल रही बातों का राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़े दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर ही में कितने झगड़े क्यों न चल रहे हों, सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी काफ़ी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी सुंदर लगती है
अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो तो रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। जिस्म पर जख्म तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।